Hello everyone, welcome to Chartered Coaching Classes Jalna. Okay, in the last lecture we have started the ninth lesson of science, that is force and the laws of motion. Okay, in the last lecture we have studied about the force. Okay, first of all हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? That is the force. Force के बारे में हमने पढ़ा है. What is the force? Force क्या होता है? ठीक है, वो हमने पढ़ा था. Force is one of the physical quantity which is used to change the state of an object, or size and shape also can be changed by applying the force on that object or that ball. Okay, that we have seen in the last lecture. Okay, then different kinds of forces are there. ठीक है, contact forces and non contact forces, ऐसे दो टाइप्स के फोर्सेस भी हमने यहाँ पर स्टडी किए हैं. ओके, देन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर हमने अलग अलग फोर्सेस के बारे में पढ़ा है. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, स्ट्रेन फोर्स, स्ट्रेस फोर्स, देन स्प्रिंग फोर्स, कोलिजन, ऐसे डिफरेंट फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था. देन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा है. ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. ओके, सो हमने ये लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. एंड दी लॉज ऑफ मोशन, मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन के स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पर रिवाइज करवाए थे. दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके, so now today we have to study the different concept regarding our lesson, that is the ninth lesson, force and the laws of motion. So let's start the first concept. Today's first concept is of inertia. Okay, now what is the inertia? Inertia क्या होता है? Inertia and mass ऐसा एक आपको beat है that we have to cover today. Okay, inertia and mass. First of all, understand what is the inertia. What is the inertia? Tendency to resist means inertia. Inertia means the tendency or the property. Okay, tendency to resist means the inertia. तो रेजिस्टेंस की जो टेंडेंसी होती है इसको इनर्शिया कहते हैं. ओके, टेंडेंसी टू रेजिस्ट मतलब खुद की एबिलिटी है ना रेजिस्ट करने की, खुद की एबिलिटी रेजिस्ट करने की. ओके, बट इनर्शिया समझने के पहले हम यहाँ पर रिपीट करेंगे द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके, व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट वी हैव टू रिवाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज दैट every object, okay, first of all, if the object which is in the rest condition, that will remains into the rest condition. Okay, if the object which is in the motion, it will remains in the state of motion unless it is acted upon by some external forces. Okay, जो कोई ऑब्जेक्ट है या फिर एक तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही कंटिन्यू करेगा, या तो वो मोशन में है तो वो मोशन में ही कंटिन्यू करेगा. कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तब तक. ठीक है, तो ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने यहाँ पर स्टडी किया था. ओके, बट ये मैंने यहाँ पर क्यों रिपीट किया है अब आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा. ये इनर्शिया के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके, नाउ व्हाट इज मीन बाय द इनर्शिया? इनर्शिया मींस टेंडेंसी टू रेजिस्ट, रेजिस्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, अपोज करने की जो टेंडेंसी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया कहते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, दैट वी हैव टू स्टडी ओवर हियर. ओके, सो लेट्स सी the inability of an object, the inability, okay, so the inability of an object to change the state of an object. Okay, the inability of an object to change the state of an object. Okay, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है वो पहले हम यहाँ पर समझते हैं. Let's see the inability of an object. The inability of an object means object की inability to change the state of an object means उसकी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करने की एबिलिटी इस ऑब्जेक्ट के पास है क्या? नहीं है. मींस क्या है? ये पेन है, ठीक है, सपोज ये मार्कर है, इसकी खुद की एबिलिटी है क्या? ये उसका खुद का स्टेट चेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. ठीक है, सपोज ये पेन मूव हो रहा है या इसका मूड है अब मुझे स्टॉप होना है, अब मुझे कांस्टेंट होना है, अब मुझे स्टेशनरी कंडीशन में जाना है, क्या ये खुद से हो सकता है क्या? नहीं हो सकता.
okay, that depends on the external field, that depends on the external force that we apply on that, ठीक है। अगर ये पेन है, ऐसा मैंने इसको होल्ड किया है, अब ये पेन कब तक ऐसा रहेगा, जब तक कि मैं इसके ऊपर कोई ऑर्डर ना करूं या फिर जब तक मैं कोई इसके ऊपर फोर्स एक्ट ना करूं, ठीक है। मींस ये पेन के ऊपर डिपेंड है क्या, नहीं है, तो यही है इनर्शिया, ओके। द इनर्शिया इज दैट द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी होती है टू चेंज द स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की इनएबिलिटी होती है, मींस ऑब्जेक्ट एबल नहीं होता है, ऑब्जेक्ट कैपेबल नहीं होता है खुद की स्टेट चेंज करने के लिए, दिस इज नोन एज द इनर्शिया, इसको ही क्या कहा जाता है, इनर्शिया, ठीक है। ये हाफ स्टेटमेंट हो गया इनर्शिया का। अब मैं फुल आपको डेफिनेशन समझाता हूं यहाँ पर। द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट remain, if the object which is in the state of rest, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर स्टेट रेस्ट स्टेट में है तो वो कौन से स्टेट में रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कोई भी एक्सटर्नल फील्ड उसके ऊपर हम अप्लाई नहीं करते, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स हम वहां पर अप्लाई नहीं करते, ओके। इफ द ऑब्जेक्ट which is in the state of motion, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्या होने वाला है, मोशन में ही कंटिन्यू करेगा। कब तक करेगी, ये दोनों चीजें कब तक होते रहने वाली है, जब तक वहां पर कोई भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई ना करें तब तक, when there will be no external force is applied over there, ठीक है। so this is the simple definition of the inertia। अब inertia का definition आपको क्लियर हो चुका है, this is the simple definition of inertia, what is it, फिर से उसको समझते हैं, फिर से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। The inability of an object to change the state of an object, मींस उसकी जो एबिलिटी होती है वो नहीं होती है ऑब्जेक्ट की खुद से स्टेट चेंज करने की, ओके। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही कंटिन्यू करेगा जब तक उसके ऊपर कोई भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स हम यहाँ पर एक्ट नहीं करते, एक्सटर्नल फोर्स हम यहाँ पर अप्लाई नहीं करते तब तक, ठीक है। सो अब ये इनर्शिया विच इज डिपेंडेंट ऑन द मास, इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड होता है, ओके। नाउ इनर्शिया विच इज डिपेंडेंट ऑन द मास, दिस इज द डेफिनेशन एंड नेक्स्ट पॉइंट आई विल राइट ओवर हियर, द इनर्शिया विच इज डिपेंडेंट ऑन द मास, ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द मास, ठीक है। ऑब्जेक्ट के मास पे या फिर उस बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड होता है इनर्शिया, ओके। इनर्शिया इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और वी कैन से दैट बॉडी, ठीक है। उस बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर इनर्शिया डिपेंड होता है, ओके। इफ द हेवियर बॉडी इज देयर, इनर्शिया विल बी मोर, ओके। ग्रेटर विल बी द इनर्शिया इफ द बॉडी इज हेवियर, ओके। ग्रेटर द इनर्शिया, इनर्शिया ग्रेटर होता है, इनर्शिया विल बी द ग्रेटर if the mass is the greater, if mass will be the greater, अगर मास ज्यादा होता है तो इनर्शिया भी क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर समझेंगे, लेट्स सी। एक क्या है, फुटबॉल है, ठीक है, एक फुटबॉल है, दिस इज द फुटबॉल, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है यहाँ पर फुटबॉल का, ऐसा कोई पैटर्न बना हुआ होता है फुटबॉल के अंदर, ठीक है। ये क्या है, फुटबॉल है, ओके। अब इस फुटबॉल को क्या करना है, अपने को यहाँ पर किक करना है, ठीक है। ये फुटबॉल को किक करोगे तो क्या होगा, ये फ्लाई हो जाएगा एयर के अंदर, ठीक है। बट इसी साइज का आपको क्या करना है, एक स्टोन लेना है, ठीक है। एक स्टोन लेंगे हम इसी साइज का, ठीक है। ये क्या है, फुटबॉल है, दिस इज द स्टोन। अगर स्टोन को अगर हम यहाँ पर हिट करते हैं, ठीक है, अगर स्टोन को हम यहाँ पर हिट करते हैं हमारे लेग से, तो स्टोन भी फ्लाई करेगा क्या, नहीं करेगा, हमारा पैर टूट जाएगा, ठीक है, हमारे पैर में वहां पर लग जाएगी। तो यहाँ पर ये स्टोन क्या होगा, सिर्फ कुछ मूवमेंट बताएगा। अगर आपने इसको किक भी कर दिया तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा आगे मोशन कर देगा। बट ये फुटबॉल के ऊपर हमने किक किया तो ये क्या हो गया, फ्लाई ओवर गया, ये बहुत ही आगे डिस्टेंस इसका कवर हो गया, बहुत ज्यादा डिस्टेंस इसने कवर कर दिया और इसने बहुत ही कम डिस्टेंस कवर किया है,
तो ये दिस इज द इनर्शिया। ओके, इसके ऊपर इसका जो मास है वो ज्यादा है, तो इसकी जो अपोज करने की जो कैपेसिटी है, अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है वो ज्यादा है। ओके, इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी टू रेजिस्ट। ओके, रेजिस्ट करने की टेंडेंसी, रेजिस्ट करना मींस क्या करना? अपोज करना। ओके, रेजिस्ट का मीनिंग क्या होता है? अपोज करना। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ज्यादा अपोज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। Okay, if the inertia will be greater, when the inertia will be greater? If the mass is greater, mass is greater, inertia will be greater. Mass is lesser, mass अगर कम है तो inertia भी क्या होने वाला है? यहाँ पर कम रहने वाला है। Okay, inertia भी वहाँ पर कम होने वाला है। ओके, सो इनर्शिया भी क्या रहने वाला है? यहाँ पर हमारा कम रहने वाला है। अगर मास इंक्रीजिंग है, इनर्शिया भी इंक्रीजिंग रहेगा। मास डिक्रीजिंग है, इनर्शिया भी डिक्रीजिंग रहने वाला है। ओके, सो दिस इज द सिंपल कांसेप्ट रिगार्डिंग दिस इनर्शिया। ओके, इनर्शिया क्या है अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर और एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल से हम यहाँ पर समझते हैं। सपोज यहाँ पर क्या है? 2 बॉल्स है। ठीक है, एक बॉल है जो कि another example मैं यहाँ पर लेता हूँ, example that is a cricket ball. Okay, one is a cricket ball is there and another is the tennis ball is there. Okay, another is a tennis ball. Which ball is heavier? क्रिकेट का जो बॉल है वो लेदर बॉल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कोई रबर बॉल की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो टेनिस बॉल और वी कैन से दैट क्रिकेट बॉल इज मच हेवियर और वी कैन से दैट दिस बॉल इज मैसिव। ओके, दिस बॉल इज मच हेवियर और मैसिव इज देयर। ये बॉल ज्यादा हेवियर है या फिर मैसिव है यहाँ पर? दिस इज द हेवियर वन। ओके, दिस बॉल इज द हेवियर वन एंड दिस इज द this having the lower weight is there. Okay, lesser weight as compared to the क्रिकेट बॉल। ठीक है, क्रिकेट बॉल ज्यादा मैसिव रहेगा, टेनिस बॉल कम मैसिव रहेगा। क्रिकेट बॉल एंड टेनिस बॉल के अंदर यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? क्रिकेट बॉल को आप अगर स्टॉप करने में कौन सा इजी जाएगा? यहाँ पर क्रिकेट बॉल टफ जाएगा और टेनिस बॉल यहाँ पर इजी जाने वाला है, क्योंकि इसका मास क्या है? कम है। इसका अगर मास ग्रेटर है तो इनर्शिया भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। इसके ऊपर मास अगर कम है तो इनर्शिया भी क्या होगा? लेसर होने वाला है। ओके, सो हियर मास इज ग्रेटर, द इनर्शिया आल्सो ग्रेटर ओवर हियर। ओके, हियर मास इज लेसर, देन इनर्शिया आल्सो गेट लेसर ओवर हियर। ओके, दिस इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग दिस इनर्शिया। इनर्शिया क्या है आपको अब यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अब दो तरीके के इनर्शिया होता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इनर्शिया। Okay, there are 2 kinds of inertia, inertia of rest and inertia of motion. Okay, now let's see what are the kinds of inertia. हम यहाँ पर continue करेंगे into the next slide. Let's see first of all what is the inertia. Inertia क्या है वो हमने यहाँ पर देखा है। Now inertia के different kinds है वो हम यहाँ पर study करेंगे। Kinds of inertia. Let's see kinds of inertia. Inertia के 2 kinds होता है। There are 2 types of inertia. First is the inertia of rest. Okay, inertia of rest. This is the first type of the inertia, and second is the inertia of motion. ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, ये 2 टाइप्स हैं यहाँ पर इनर्शिया के। इनर्शिया क्या होता है? द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की इनएबिलिटी होती है उसका खुद का स्टेट चेंज करने की, इसको ही हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया के 2 फर्दर टाइप्स है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टाइप हम यहाँ पर देखेंगे, दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है देखते हैं। पहले मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखूंगा, फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ए बॉडी विच इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट remains in the state of rest unless it is acted upon
by some external force. ओके, क्या स्टेटमेंट है ये? कहीं तो भी सुना हुआ स्टेटमेंट लग रहा है ना? यस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा है. ओके, इफ अ बॉडी विच इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट कंडीशन में ही रहती है. कब तक? जब तक हम उसके ऊपर कोई भी टाइप का एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करें तब तक. तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. This property is known as the inertia of rest. Okay, so this property, this type of property which is known as inertia of rest, इस प्रॉपर्टी को ही क्या कहा जाता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मींस जो चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है वो मोशन में रहेगा. बट वो हम नेक्स्ट टाइप के अंदर कंसीडर करेंगे. ठीक है, देखो अब यहाँ पर बॉडी विच इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट रिमेन्स इन स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस इज इट एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस. सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं. बट इनर्शिया का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? टू रेजिस्ट. Okay, the tendency to resist or the tendency to oppose which is known as the inertia. Okay, इसको हम क्या करते हैं? एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे यहाँ पर. ठीक है, इफ बस इज देयर. ठीक है, बस का एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. बस के अंदर हम जाकर बैठे हैं. ठीक है, इफ वी आर सिटिंग इन ए बस इज नॉट स्टार्टिंग. ओके, सडनली इफ द बस गेट स्टार्ट, सडनली क्या होता है? बस अगर स्टार्ट होती है तो क्या होता है? हम तो नीचे बैठे हैं सीट के ऊपर. ठीक है, बट आवर अपर हाफ बॉडी इज नॉट कनेक्टेड विद द सीट. ओके, इफ आवर अपर हाफ बॉडी इज नॉट कनेक्टेड विद द सीट एंड द ड्राइवर सडनली स्टार्ट्स द बस. अगर ड्राइवर सडनली बस को स्टार्ट करता है तो हमारी अपर हाफ बॉडी क्या होती है? बैकवर्ड साइड में स्टीफ होती है. ठीक है, हमारी जो अपर हाफ बॉडी होती है वो बैकवर्ड साइड में जाती है जब ड्राइवर का जो बस है वो सामने की डायरेक्शन में जब लेता है. ऐसा होता है ना? बिल्कुल आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा. तो क्या हो गया? वहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर हम एज ए ऑब्जेक्ट आप कंसिडर कर सकते हो, ड्राइवर क्या कर रहा है? हमारी बॉडी को सामने की डायरेक्शन में लेकर जा रहा है बट हमारी अपर हाफ बॉडी क्या कर रही है? बैकवर्ड साइड में स्टीफ हो रही है. तो ये क्या हो गया? अपोजिशन हो गया. ठीक है, तो अपोजिशन हो गया. इनर्शिया का मतलब ही क्या होता है? अपोजिशन, टेंडेंसी टू रेजिस्ट. तो हमारी जो अपर हाफ बॉडी है वो बैकवर्ड साइड में स्टीफ हो रही है बट ड्राइवर को क्या करना है? हमारी बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाना है. सो बस इफ वी आर सिटिंग इन ए बस देन बस सडनली स्टार्ट. अगर बस यहाँ पर सडनली स्टार्ट होती है तो यहाँ पर क्या होता है? हमारी जो अपर हाफ बॉडी होती है, द अपर हाफ बॉडी steeps into the steeps or we can say that moves into the backward direction. backward direction के अंदर ये स्टीप होती है. backward direction के अंदर ये क्या होने वाली है? यहाँ पर स्टीप होने वाली है. ठीक है, पूरा स्टेटमेंट में एग्जांपल में यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट में आपको मैं एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ. ठीक है, देन दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको समझ आ गया. मतलब पहले बॉडी कैसी थी हमारी? बस में हम जाकर बैठे तब रेस्ट कंडीशन में थी. ओके, जैसे ही बस वहां पर स्टार्ट होती है हमारी जो बॉडी है बैकवर्ड साइड में स्टीफ हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन. ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है ये हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन. नाउ इनर्शिया ऑफ मोशन, व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ मोशन? लेट्स सी. ओके, देखेंगे. पहले मैं इसका यहाँ पर डेफिनेशन लिख करके बताता हूँ आपको. ए बॉडी विच इज इन द स्टेट ऑफ मोशन रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन remains in the state of motion. कब तक? unless it is acted upon by some external forces. okay, some external forces. कोई external force लगाए बिना आप उस बॉडी को रेस्ट में लेकर के नहीं आ सकते, उसका स्टेट आप वहां पर चेंज नहीं कर सकते. अब ये डेफिनेशन कहां से लिखा है मैंने?
ऊपर वाला ही डेफिनेशन मैंने यहाँ पर रिपीट किया है। चेंज कहाँ पर है, सिर्फ मैंने क्या किया, रेस्ट की जगह पर क्या यूज किया है, यहाँ पर वर्ड मोशन, रेस्ट की जगह पर क्या यूज किया है, वर्ड मोशन। ओके, सो वी आर सीइंग हियर ओवर द इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, ओके तो देखो यहाँ पर ए बॉडी विच इज इन स्टेट ऑफ मोशन इट विल रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, सपोज ये बॉडी है, ये क्या कर रही है, मोशन में है, ये मोशन में ही रहेगी कब तक, तब जब तक आप कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक। ठीक है, तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है। ये दोनों स्टेटमेंट किसके हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के है। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के है, बट इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन का भी डेफिनेशन इसके अंदर से ही आ जाता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज, this type of property is known as inertia of मोशन। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसको हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बस का ही एग्जांपल आपको फिर से मैं यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बस में बैठे हैं, अब क्या है कंडीशन, बस स्टार्टेड है। ठीक है, बस इज गोइंग इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन, बस यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और ड्राइवर ने क्या किया, सडनली ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। ठीक है, एंड ड्राइवर ने क्या किया, यहाँ पर सडनली ब्रेक्स अप्लाई कर दिए। अगर ड्राइवर ने सडनली ब्रेक्स अप्लाई किए तो हमारी बॉडी कहां पर जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्टीप हो जाती है। ओके, अवर अपर हाफ बॉडी स्टीप्स इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ बस ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक्स इन द बस। ठीक है, अगर बस ड्राइवर अगर अप्लाई करता है ब्रेक्स को, हमारी अपर हाफ बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्टीप करती है। दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको ही क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया का मीनिंग क्या है, अपोज करना, द टेंडेंसी टू रेजिस्ट इज नोन एज द इनर्शिया। अब ड्राइवर को क्या करना है, हमारी बॉडी को स्टॉप करना है, रेस्ट में लेकर आना है, बट हमारी बॉडी क्या कर रही है, यहाँ पर अपर हाफ बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्टीप हो रही है। मींस वो रेस्ट होने के लिए तैयार है क्या, नहीं है। मींस ये क्या कर रही है, यहाँ पर अपोजिशन क्रिएट कर रही है। दिस अपोजिशन इज नोन एज द इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, बस इज स्टार्टिंग ओवर देयर एंड ड्राइवर applies brakes suddenly। ओके, सडनली ड्राइवर क्या करता है, यहाँ पर ब्रेक्स अप्लाई कर देता है। देन अपर हाफ बॉडी विल गोज इनटू दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी अपर हाफ बॉडी आ जाती है। टेक्स्ट बुक के अंदर ट्रेन का भी एग्जांपल देते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बस का एग्जांपल दिया है। ठीक है, ट्रेन वैसे भी अभी क्या है, बंद है। ठीक है, बस चालू है, इसलिए हमने बस का एग्जांपल यहाँ पर लिया है। ओके, सो दिस इज द पार्ट रिगार्डिंग दिस इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया एक्चुअल क्या है, इन दोनों के इनर्शिया के दो काइंड्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन इज आल्सो कंप्लीटेड। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द लीनियर मोमेंटम। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है वो हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। लीनियर मोमेंटम, नेक्स्ट पॉइंट इज द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये हमारे अब टेक्स्ट बुक के अंदर आपको हेडिंग नहीं दिखेगा लीनियर मोमेंटम का, बट हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब हम पढ़ते हैं, द एक्सेलरेशन व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ये स्टेटमेंट है न्यूटन्स सेकंड लॉ का, एक सेकंड लॉ का। बट यहाँ पर लीनियर मोमेंटम उसके अंदर हेल्पफुल रहेगा। कैसे रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, फर्दर लेक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा। नाउ लीनियर मोमेंटम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर p। ओके, द लीनियर मोमेंटम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर p। ओके, नाउ लीनियर मोमेंटम का हम पहले यहाँ पर डेफिनेशन ले लेंगे। द लीनियर मोमेंटम is the product of mass and velocity।
मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही बोलना क्या है, लीनियर मोमेंटम। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर पता है आपको, मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज नथिंग बट द लीनियर मोमेंटम। ओके, सो वी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द p is equals to mv, this is the fundamental formula and expression for the linear momentum, this is the linear momentum, p is equals to mv, mass of that object and that object is moving with which, how much of the velocity, velocity मतलब क्या, the speed of that object and in which direction that object is moving, that is known as the speed, velocity. p is equals to mv, this is the expression for the linear momentum. अब ये क्या होता है, इसके आगे के पॉइंट्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. सो वी शैल स्टॉप ओवर हियर. थैंक यू वेरी मच.